राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। मौनी अमावस्या यानी कि महाकुंभ में अमृत स्नान, शाही स्नान, तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। मौनी अमावस्या यूँ तो अमावस्या तो साल में 12 अमावस्या पड़ते हैं, परंतु मौनी अमावस्या सोमती अमावस्या का अपना खास महत्व होता है। सोमती अमावस्या पर पीपल की फेरी लगाने का विधान है, जिससे कि हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस वस्तु से हम परिक्रमा करते हैं उसका अपना अलग उसका फल होता है। सिंदूर से परिक्रमा करने से सौभाग्य की और लक्ष्मी से परिक्रमा करने से लक्ष्मी की। साथ में ही सूत जितना लपेटता है व्यक्ति उतने उसके सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से मौनी अमावस्या का अपना अलग विधान है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से सभी तप प्राप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या यानी चंद्रमा और पानी दोनों का लेवल ज़्यादा बढ़ा रहता है, इसलिए उस दिन मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर पूजा पाठ करने की बताया जाता है। कि मौनी अमावस्या के दिन ज़्यादातर झगड़ा लड़ाई होने का होता है कि उस दिन आपकी लड़ाई होगी, घर में कलह कलेश होगा। तो इसलिए मौनी अमावस्या के दिन शांति पूर्वक रहने के लिए भी बताया गया है। कम से कम मौनी अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान करते हैं, जब तक पूजा पाठ दान करते हैं तब तक के लिए मौन व्रत करने का हम सभी गृहस्थों के लिए माना गया है। साथ में ही मौनी अमावस्या पितरों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। अमावस्या यानी पितरों के लिए ही माना जाता है। तो जो लोग अमावस्या के दिन पितरों के लिए दान पुण्य करता है उससे निश्चित ही उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ में ही अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। वहीं पर मौनी अमावस्या के दिन साधना का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कुछ तिथि ऐसी होती हैं जिस तिथि में पूजा पाठ साधना मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो उसका फल कई गुना हो जाता है। इस दिन मौन साधना का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इसका मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब है। 2 दिन पड़ रही है मौनी अमावस्या। तो इस साल माघ माह की अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 7:35 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर हो जाएगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत और पूजन भी किया जाएगा। इस दिन महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा, यानी कि शाही स्नान किया जाएगा। मौन साधने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए। हम उस दिन कम से कम बोलें और हमें उस दिन ध्यान भी करना चाहिए, जैसे मंत्र जाप। इसके बाद मौन रखना चाहिए। पूरा दिन न रख सके तो कम से कम बोले। उस दिन जप तप ज़्यादा करना चाहिए तथा इसी तिथि की समाप्ति की मौन खोल कर भी करना चाहिए, यानी कि जब हम बोलते हैं तो भगवान का नाम ही हमारे मुख से निकले। ऐसे में आप भगवान का नाम कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप राम का नाम ले, ओम नमः शिवाय ले, श्री शिवाय नमः शुभ ले, आपके जो भी मन में मुख पर आपके नाम है। अब चलते हैं कि अमावस्या के दिन हम क्या करें। हम अमावस्या के दिन जितने भी सोमती अमावस्या पड़ती हैं, मौनी अमावस्या पड़ती हैं या जो भी साधारण सी अमावस्या पड़ती हैं, उन सभी अमावस्याओं का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हमें सोमती अमावस्या मिल जाए या मौनी अमावस्या मिल जाए। इन दोनों अमावस्या पर एक लोटे में पानी ले लेंगे और उस लोटे में हमें तुलसी की लकड़ी या तुलसी की माला डुबो लेंगे। डुबा के उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला लेंगे। जिस तरीके से गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर हम नहाते हैं, तो अगर तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर उस पानी को अपने नहाने के बर्तन में मिला देते हैं और उससे स्नान करते हैं, तो वर्ष भर में जितने भी अमावस्याएँ आएंगी उन सभी अमावस्याओं का फल आपको प्राप्त होगा।
और एक ख़ास उपाय से आप अपने घर में नज़र दोष से बचाव भी कर सकते हैं। आपको एक नींबू लेनी है और 7 लाल मिर्च जिसकी डंठल टूटी हुई ना हो। अपने घर में अपने छत पर जाए और चारों तरफ से घुमा लें। अगर चारों तरफ आपके घर के साइड से अगर जगह हो तो वो भी घुमा सकते हैं। उसके बाद आप इसे जला दें। निश्चित ही तौर से आपके सारे नज़र दोष समाप्त हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा हमें। मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप ज़रूर चेक करें। वहाँ पर आपको और भी उपाय पढ़ने को मिलेंगे।